ख़वातीन हज़रात, आज के शायर में आज हमारी मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इल्म, अदब, तहज़ीब और शायरी का जो सरमाया हमारे बुज़ुर्गों ने छोड़ा है उसकी हिफाजत करना अब हमारा काम है। लोगों के होंठों से बात लेकर लोगों के कानों तक पहुंचाता है, और आज हमारी मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो दुनियाए शायरी के आसमान का एक ऐसा रोशन सितारा। मेरी मुराद है हमारी आज की मेहमान शायर डॉक्टर अंबरीन हसीब अंबर से। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा अंबर, आप ये बताइए कि शायरी का जो सिलसिला है वो कब शुरू हुआ, किस उम्र से, पहला शेर कब कहा आपने और पहला मुशायरा कब अटेंड किया? बहुत शुक्रिया मलिक असलम साहब। चूँकि हमारा ताल्लुक़ एक इल्मी अदबी खानवादे से है तो ये तो याद नहीं कि पहला शेर कब कह लिया था, लेकिन ये याद है कि जो बाकायदा पहली नज़्म कही थी पाबंद, वो शायद 7-8 साल की उम्र थी हमारी, और वो हमने होम्योपैथी के बानी डॉक्टर सैमुअल हनीमैन पर कही थी, क्योंकि उस कॉलेज में हमारी वालिदा पढ़ती थी, उनका एनुअल फंक्शन हो रहा था और उनके प्रिंसिपल ने हमसे कहा कि तुम्हारी अम्मी तो कुछ कर नहीं रही हैं, इसमें हिस्सा नहीं ले रही, तुम लोग ही। अच्छा डॉक्टर अंबर, ये फरमाइए कि आज की शायरी या आज का शायर आम आदमी के साथ और माशरे में एक आम आदमी की जो मुश्किलात हैं या मसाइल हैं वो अपनी शायरी के ज़रिए उससे कैसे कनेक्ट होता है? क्या वो अमल हो रहा है? क्या वो शायरी उस आम इंसान के उन मसाइल को जिनका उसे ज़िंदगी में सामना है एड्रेस कर रही है? नया शायर है वो बेशक अपनी ज़ात की शनाख्त, अपनी ज़ात के इदराक के कर्ब से, शऊर से गुज़र रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी बात है कि उसने इज्तिमाइयत से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा है, वो नाता जुड़ा हुआ है। तो अफराद और हमारे समाज के जो मसाइल हैं वो भी नई नस्ल के शोरा के यहाँ हमें नज़र आते हैं, और ये जो नए उलूम व फ़नून हैं, नई नफ्सियात है, नए इदराक हैं, उन्होंने रिवायती हिसार को तोड़ा भी है और नए जहान पैदा भी किए हैं, और ये तमाम चीज़ें हमें आज के शोरा में नज़र आ रही हैं, और वो बहुत अच्छी तरह आज के मसाइल को लिख रहे हैं। और यही वजह है कि आज का शायर हमें ये महसूस होता है कि आम आदमी के ज़्यादा करीब हो गया है। जो एक तसव्वुर ये था कि हम अपने लिए लिखते हैं और लिख कर रख देते हैं, वो तसव्वुर अब दम तोड़ रहा है और लोगों को ये एहसास होता है कि नहीं, इनकी शायरी में हमारा दिल भी धड़क रहा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहिबा आपने, और ये वाकई महसूस होता है कि जैसे अब मुशायरे कबूलियत आम पा रहे हैं और उनमें बहुत बड़ी तादाद में आम लोग भी शरीक होते हैं, तो उसके ज़रिए से, इन मुशायरों के ज़रिए से शायरों का जो पैगाम समाज में जा रहा है तो उससे लोगों की यकीनन शऊरी सतह बुलंद होती है और वो बेहतर एक इदराक पैदा होता है अपने मसाइल के हवाले से, और इस हवाले से भी कि इन मसाइल के हल के लिए किस किस्म की सोच और इक़दामात की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत शेर, उसी पे ध्यान में रखिए और शेर सुनिए कि हमारे घर में फ़कत 4 ही तो कमरे थे, हमारे घर में फ़कत 4 ही तो कमरे थे, हवस तो देखिए उनमें से 3 बेच दी। हमारे घर में फ़कत 4 ही तो कमरे थे, हवस तो देखिए उनमें से 3 बेच दिए। इसी तरह खातून है तो जाहिर है कि खवातीन, लेकिन बिल्कुल नए लोग से हमने ये शेर कहे हैं कि मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, क्योंकि हम औरत को किसी से कम नहीं समझते। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सरफराज हूँ तारीख के किरदारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में, मैं रही शोला नवा शाम के दरबारों में, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं मोहब्बत की अलामत, मैं वफा की तस्वीर, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों, मैं ही चुनवाई गई कसर की दीवारों में, माशाल्लाह। सिर्फ नाजुक हूँ मगर गर्दिशें दौरा है गवाह, सिर्फ नाजुक हूँ मगर गर्दिशें दौरा है गवाह, काट मुझसे नहीं मिलती कहीं तलवारों में, काट मुझसे नहीं मिलती तलवारों में। बहुत खूबसूरत। और ये शेर समाज की जगह की कदर यूसुफ की जमाने को बताई मैंने,
قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں۔ واہ سبحان اللہ، واہ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات کہی۔ تو یہ تھی ہماری گفتگو ڈاکٹر امرین حسیب امبر کے ساتھ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا